Hey guys, my name is Manish and welcome back to Planet Bollywood, your only place for all the latest, most updated news from the world of Bollywood and social media. Before we start today's show, allow me to remind you to stay tuned to our Zoom Facebook page and our Zoom YouTube page for all the latest updates about your favorite stars. And on that note, these are our top stories. Ananya Pandey and Mike Tyson recreate the infamous earbite picture on the sets of Liger. Saif Ali Khan recalls the time a woman barged into his home. Kartik speaks up for the first time about the Dostana 2 fiasco. Salman Khan shares a video of himself and niece Ayat feeding bananas to monkeys, and Ayat looks ecstatic in the video. सलमान खान ने अपनी नीस आयात के साथ एंजॉय किए कुछ मस्ती और प्यार भरे पल। अंतिम द फाइनल ट्रूथ के रिलीज से पहले अपने फार्म हाउस पे वक्त बिताया अर्पिता, आयुष शर्मा और उनके बच्चों के साथ। सलमान खान अपने ब्रदर इन लॉ आयुष शर्मा के करियर को सपोर्ट कर रहे हैं एंड द सुपरस्टार हैज क्रिएटेड अ फैबुलस अपॉर्चुनिटी फॉर आयुष आफ्टर हिज डिजास्टरस डेब्यू इन लव यात्री। आयुष और सलमान बनेंगे विलेन और हीरो अंतिम द फाइनल ट्रूथ में, जो अगले हफ्ते रिलीज हो रही है। लेकिन भले ही सलमान का हाथ आपके साथ हो, मेहनत तो हर किसी को करनी पड़ती है। टेक अ लुक। सलमान खान मे बी अ सुपरस्टार, लेकिन वो एक कमिटेड फैमिली मैन भी हैं। उन्हें अपने परिवार से बहुत लगाव है और वो अक्सर अपने शेड्यूल से वक्त निकाल के अपने फार्म हाउस पे अपनी फैमिली के साथ वक्त बिताते हैं। Salman has shared an adorable new video on his social media page. वीडियो में सलमान अपने फार्म पे आए बंदरों को खाना खिला रहे हैं and he is joined by his niece आयात, जो उनकी बहन अर्पिता और ब्रदर इन लॉ आयुष शर्मा की बेटी है। सलमान ने आयात को अपने हाथों में लिया है और मामू अपनी भांजी के साथ खुशी खुशी बंदरों को फल खिला रहे हैं। आयात looks thrilled and is seen clapping her hands in glee. Salman captioned his post, "Monkey," that captured Ayat's innocence and happiness. सलमान अपनी फैमिली के साथ वक्त बिता रहे हैं, लेकिन वो अपनी अपकमिंग फिल्म अंतिम के प्रमोशंस के साथ भी बिजी हैं। The film stars Ayush Sharma as the antagonist. While he does have the backing of a big Bollywood superstar, आयुष कहते हैं कि ये एक बहुत बड़ी जिम्मेदारी भी है। उन्हें इस बात का एहसास है कि उन्हें अपने आप को प्रूव करना है और सलमान के विश्वास पे खरा उतरना है। आयुष also says that उन्हें पता है कि सलमान has taken a huge risk in producing a film starring him, जिसमें उनके सालों की कमाई invested है। Though Bhai is very casual about it in front of everyone, there is a sense in me that he is putting so much of trust, faith, and more than anything, he is putting his hard-earned money on me. I hope he is proud of me by the end of it, said Ayush. He adds कि सलमान ने उन्हें 5 साल ट्रेन और प्रिपेयर किया है before he got into movies. Looks like Ayush, who is celebrating his 7th wedding anniversary with wife Arpita, has put in a lot of effort into making sure that Antim becomes a life-changing film for him. Here's wishing him and Bhaijan the very best of luck. Bye. अनन्या पांडे मिली बॉक्सिंग लेजेंड माइक टाइसन से। सोशल मीडिया पर दोनों की तस्वीर हुई वायरल। माइक टाइसन के एयरबाइट वाले एक्सप्रेशंस के साथ पोज कर रही हैं अनन्या पांडे। कैसे, क्यों और कहां हुई ये मुलाकात, जानते हैं इस स्टोरी के साथ। हर खेल में कुछ खिलाड़ी होते हैं और कुछ लेजेंड्स भी, और अगर बात बॉक्सिंग की करें तो मोहम्मद अली के बाद माइक टाइसन ऐसा ही एक नाम है।
and now we'll be able to see him in a Dharma Productions film. हम बात कर रहे हैं much talked about upcoming pan India film Liger की. Take a look. धर्मा प्रोडक्शंस की आने वाली फिल्में बॉक्स ऑफिस पर इतिहास लिखने की तैयारी कर रही हैं, खास तौर पे लाइगर, जिसे फिलहाल लास वेगस में शूट किया जा रहा है, इस वक्त काफी चर्चा में है। इस फिल्म से टॉलीवुड स्टार विजय देवरकोंडा बॉलीवुड में और अनन्या पांडे साउथ इंडस्ट्री में अपना डेब्यू करने जा रहे हैं और फिल्म में एक इम्पोर्टेंट रोल प्ले कर रहे हैं बॉक्सिंग लेजेंड माइक टाइसन। शेयरिंग द पिक्चर्स विद द बॉक्सिंग लेजेंड, फिल्म की टीम ने सोशल मीडिया हैंडल पर लिखा, लाइगर टीम हैविंग द बेस्ट टाइम वर्किंग विद द सुपर कूल लेजेंड एट माइक टाइसन, अ मैन फुल ऑफ हार्ट। खुद अनन्या पांडे ने भी अपने सोशल मीडिया हैंडल से माइक टाइसन के साथ एक तस्वीर शेयर की, जिसमें माइक टाइसन अपने एक पुराने बॉक्सिंग मैच का इनफेमस ईयर बाइट मोमेंट रिक्रिएट कर रहे हैं। शेयरिंग द पिक्चर, अनन्या पांडे wrote, "We are clearly getting along really well. At Mike Tyson. #Liger." ये तस्वीर अपलोड होते ही हो गई है काफी वायरल और इसे फैंस काफी ज्यादा पसंद भी कर रहे हैं। रिपोर्टेडली माइक टाइसन और उनकी वाइफ कीकी के लिए एक स्पेशल इंडियन क्विजीन वाला लंच होस्ट किया गया, एज कीकी को इंडियन खाना काफी ज्यादा पसंद है। ऑल्दो माइक टाइसन ने गार्लिक नान के साथ गोट बिरयानी और बटर चिकन का लुत्फ उठाया, लेकिन उन्होंने समोसे, कबाब और पालक पनीर की खास फरमाइश भी की। इस मेहमान नवाजी से माइक टाइसन काफी ज्यादा खुश हुए और बाद में पूरी टीम के साथ तस्वीरें भी क्लिक की। पैंडेमिक की वजह से इस फिल्म का ओरिजिनल शूट स्केड्यूल पोस्टपोन कर दिया गया था और फिल्म को ज्यादातर मुंबई में ही शूट किया जाएगा। साउथ के मशहूर डायरेक्टर पुरी जगन्नाथ इस फिल्म को डायरेक्ट कर रहे हैं और अब माइक टाइसन की एंट्री के बाद ऑडियंसेस को इंतजार होगा इस फिल्म के एक्शन को बड़े पर्दे पर देखने का। Stay tuned for more such updates. सैफ अली खान को किसने भेजी थी खून से लिखी चिट्ठी? क्या हुआ था जब सैफ के घर में आ गई थी बिन बुलाई मेहमान? अपने फैंस की हरकतों से सैफ कैसे हुए परेशान? जानते हैं इस स्टोरी के जरिए पूरी बात। अपने फेवरेट बॉलीवुड स्टार से मिलना तो हर कोई चाहता है और जब ये होता है तब ये बन जाता है एक अनफॉरगेटेबल एक्सपीरियंस। पर ऐसे ही एक्सपीरियंसेस हमारे स्टार्स के साथ भी होते हैं जब वो सोचने पे मजबूर हो जाते हैं कि ये क्यों और कैसे हुआ। ऐसा ही कुछ सैफ अली खान के साथ हुआ जब सैफ को अपने ही घर में अनसेफ महसूस हुआ। बंटी और बबली के प्रमोशंस के दौरान आए ऐसे कुछ किस्से सामने, चलिए देखते हैं। सैफ अली खान और रानी मुखर्जी 12 साल बाद एक बार फिर आ रहे हैं एक साथ विद बंटी और बबली 2। पीछे से क्लियर दीदी पीछे से क्लियर। वैसे तो सैफ अपनी पर्सनल लाइफ से जुड़ी हुई बातें कम ही शेयर करते हैं, पर रानी के साथ बात करते हुए उन्होंने बताया अपनी फीमेल फैंस के साथ हुए कुछ मेमोरेबल एक्सपीरियंसेस। Recently during a chat with रानी, सैफ ने याद किया उस लव लेटर को जो उनकी एक फैन ने अपने खून से लिखकर भेजा था और एक महिला फैन तो सीधे उनके घर तक आ पहुंची थी। इस स्टोरी को रिवील करते हुए सैफ ने कहा कि ये उस वक्त की बात है जब वो अपने बेटे तैमूर और वाइफ करीना के साथ पुराने घर में रहते थे और एक दिन इस महिला फैन ने उनकी डोरबेल बजाई और दरवाजा खोलने पर अंदर आते हुए सीधे सैफ से बात करते हुए कहा कि अच्छा तो आप यहाँ रहते हैं। इस पर जब रानी ने पूछा कि कैसे, एक अनजान महिला सीधा बिना रुके उनके घर के अंदर तक आ गई, तो सैफ ने जवाब दिया कि वो काफी वेल ड्रेस थी और ऐसी कॉन्फिडेंस के साथ अंदर आई कि वो खुद भी सोचने लगे कि क्या वो इस महिला को जानते हैं और काफी देर तक कुछ बोल नहीं पा रहे थे, जबकि करीना भी उन्हें कुछ कहने के लिए इशारा कर रही थी। आखिरकार जब सैफ ने उस महिला से चले जाने के लिए कहा तो वो ओके करते हुए घर से बाहर निकल गई और ये एक्सपीरियंस सैफ के लिए काफी थ्रिलिंग और मेमोरेबल हो गया।
इतने साल सैफ के साथ काम करने पर रानी मुखर्जी ने एक इंटरव्यू में कहा कि सैफ के साथ इस बार एज अ पेरेंट भी काफी ज्यादा रिलेट कर पाई, एज दोनों के पास अपने बच्चों के बारे में करने के लिए काफी सारी बातें थी। रानी ने यह भी बताया कि सैफ नेचुरल एक्टर है और उनकी कॉमिक टाइमिंग काफी अच्छी है, यही स्क्रीन पर नजर भी आता है। Well, even we are waiting to see this जोड़ी back on screen with Bunty और Bubbly 2 और उम्मीद है कि सैफ और रानी सिद्धांत और शर्वरी के साथ ऑडियंसेस का दिल जीतने में कामयाब रहे। अरे भाई इधर तो देखो, इधर रक्षा ये चलेगा सर, कुछ बोलना मिलना वो मम्मी पापा के साथ करो ना, भाई बोलो शाय हो जाते, थोड़ा सा रुक जा। कार्तिक ने दोस्ताना 2 के फियास्को पे तोड़ी चुप्पी। कार्तिक ने अपने एग्जिट से जुड़ी नेगेटिविटी पे की खुल के बात। Kartik Aaryan began this year on not such a positive note with a rather controversial exit from the film Dostana 2. फिल्म की आधी शूटिंग कंप्लीट हो गई थी, लेकिन फॉर सम रीजन प्रोड्यूसर करण जौहर डिसाइडेड कि इस फिल्म को दोबारा कास्ट कर देना चाहिए। Though he has maintained a dignified silence on the whole issue so far, it looks like वो अब इस बात पे बात करने के लिए तैयार है। Take a look. कार्तिक अपनी फिल्म धमाका के प्रमोशंस के साथ बिजी है। The actor has been giving multiple interviews और एक जर्नलिस्ट से बात करते हुए कार्तिक finally broke his silence on the issue. दोस्ताना 2 से उनके एग्जिट के बाद कार्तिक को लेके मीडिया बहुत नेगेटिव थी। There were several reports that claimed कि उन्हें कई और फिल्मों से भी निकाल दिया गया था। Kartik has now revealed how those days following his ouster from Dostana 2 were. The actor shared कि वो दिन बहुत मुश्किल थे, लेकिन अपने आप से ज्यादा अपनी फैमिली के लिए बुरा लग रहा था। कार्तिक ने कहा, A lot of times you ask yourself, why is this happening? But more than myself, I feel for my family because they don't belong to this world. I belong to this industry, so I know that as long as you concentrate on your work, nothing else matters. धमाका के बाद कार्तिक के पास फिल्म्स का लंबा लाइनअप है। वो दिखेंगे भूल भुलैया 2, फ्रेडी, कैप्टन इंडिया, शहजादा और साजिद नाडियाडवाला की अगली फिल्म में। ट्रेड रिपोर्ट्स के मुताबिक ऑलमोस्ट ₹1000 crores are riding on his shoulders. Speaking about the responsibility of so many films, he said, The pressure was always there and will always be there. I sometimes feel proud to have reached a place today where the audiences and people associated with the movie business have big expectations from me and my films. It pushes you to work harder. I use the pressure to fuel me. कार्तिक की सक्सेस इस बात से साफ झलक रही है that he is now a proud owner of a luxury car, जो हर मूवी स्टार का सपना होता है। कार्तिक ने अपनी नई गाड़ी की खुशी मीडिया के साथ भी शेयर की थी। Speaking about his new acquisition, कार्तिक ने कहा कि उनकी आंखों में खुशी के आंसू थे। उनका सपना था एक महंगी गाड़ी खरीदना और जब वो गाड़ी घर आई, he felt extremely happy. It was a dream come true for me to be able to gift myself that car. I took my family for a drive and just sharing that moment with them was incredible. I am inspired to work harder, do better, get better, and be more and more worthy. Now I want to own a private jet. That's next on my wish list. Well, we hope कि आप पर्सनली अपने जेट में और प्रोफेशनली फिल्मों में ऊंची उड़ान भरे और ढेर सारे धमाके करते रहे। शाय हो जाते, थोड़ा सा रुक जा। हाँ? नहीं। सुजैन खान ने अपने रूमर्ड बॉयफ्रेंड अरसलान गोनी के साथ अटेंड की अनुष्का रंजन की बैचलरेट पार्टी। सुजैन और अरसलान अक्सर कई इवेंट्स और पार्टीज एक साथ अटेंड करते हुए दिखाई देते हैं, but they haven't confirmed their relationship yet. आलिया भट्ट की बेस्टी अनुष्का रंजन अपने लॉन्ग टाइम बॉयफ्रेंड आदित्य सील से शादी करने जा रही हैं, and the bride to be had a special pre-wedding bachelorette party for all her friends and colleagues from the industry.
Suzanne Khan also attended this star-studded event with her rumored boyfriend Arsalan Goni. Suzanne और Arsalan पार्टी में लिए एक ग्रुप फोटो में एक साथ नजर आए। Suzanne looked pretty in a strappy white dress as she posed with Arsalan and the other celebrity members of Team Bride. फोटो में Arsalan के भाई टीवी एक्टर Ali Goni भी मौजूद थे। Suzanne, जो बॉलीवुड सुपरस्टार ऋतिक रोशन की एक्स वाइफ हैं, कई महीनों से Arsalan के साथ स्पॉट की जा रही है, लेकिन the pair has refused to comment on their relationship. Arsalan ने ब्राइड अनुष्का के साथ एक सेपरेट फोटो भी पोस्ट किया and wished her all the happiness. Earlier this year, Arsalan ने सुजैन को उनके जन्मदिन पे एक खास सोशल मीडिया पोस्ट के साथ विश किया था, where he wrote, "Happy, happy birthday, darling. I pray you have a great year and an amazing life. The best heart I have come across in my life, and this is a great picture. May God shower you with everything you want, lots and lots of love." In addition to Suzanne, Arsalan, Ali, Crystal D'Souza and others, Bollywood star Vaani Kapoor भी इस बैचलरेट में मौजूद थी। वानी ने अपने सोशल मीडिया पेज पे अनुष्का के साथ एक खास फोटो शेयर किया, where she is seen giving the soon-to-be dulhan a loving kiss. Looks like Anushka's bestie Alia gave the party a miss, लेकिन वो शादी में मौजूद होंगी। Here's wishing Anushka and Aditya all the very best for their future and hoping कि Suzanne और Arsalan भी जल्द ही अपने रिलेशनशिप से जुड़ी कोई न्यूज हमें दे। और अब वक्त हो गया एक छोटा सा ब्रेक लेने का, but don't go anywhere, we have a lot more on the other side. गाइस, एक ऐसा वक्त था जब सिर्फ बड़े पर्दे के सितारों को सेलिब्रिटीज माना जाता था। There was this perceived gap between movie stars and television actors. लेकिन थैंक्स टू सोशल मीडिया आज स्क्रीन्स छोटे होते जा रहे हैं और सेलिब्रिटीज बड़े। Here are the top 5 stories from television and social media making headlines today. Take a look. Hey guys, this is Rakhi Sawant. Of course you know, बोलने की क्या जरूरत है। One and only. खाली की टेंशन मेरा नया वीडियो आया हुआ है। सब लोग इस पर रील्स बनाओ, you know, रील्स बनाओ, डांस करो और पूरा खाली की टेंशन तेरे इश्क में पड़ के जो गाना है देखो एंड अपनी स्टोरी पे डालो। जो जो मुझे टैग करेगा मैं उन सबको डांस करके स्टोरी पे, सबको मेरे इंस्टा पे स्टोरी पे डालूंगी। राखी सावंत अपने फैंस को बता रही हैं अपनी टेंशन के बारे में। दरअसल राखी सावंत का नया म्यूजिक वीडियो हुआ है लॉन्च और अब उसी गाने को प्रमोट करते हुए वो अपने फॉलोअर्स को कह रही हैं उनके नए गाने पर शॉर्ट वीडियोस बनाएं और शेयर करें। वीडियो पर राखी सावंत ने कैप्शन लिखा, छोड़ दो #खाली की टेंशन और सुनो मेरा नया गाना रिपीट पर। राखी सावंत अपने एंटरटेनिंग अंदाज में अपने फॉलोअर्स को फन का डोज हर रोज देती रहती हैं और बिना उनके टेली सेलेब्स की खबर भी बेअसर ही लगती है। वे टू गो राखी, इसी तरह हमारे चेहरे पर मुस्कुराहट लाते रहिए। शादियों का चल रहा है मौसम तो कुछ जोड़ियां बन रही हैं ऑसम। पॉपुलर टेली सीरीज कुमकुम भाग्य की एक्ट्रेस श्रद्धा आर्या बन गई हैं अपने दूल्हे राहुल की दुल्हनिया। सोशल मीडिया पर श्रद्धा आर्या के फैंस और उनके दोस्त उन्हें दे रहे हैं बधाई और तेजी से शेयर किए जा रहे हैं इस फंक्शन की तस्वीरें और वीडियोस, जिनमें शादी का जोड़ा पहने श्रद्धा आर्या लग रही हैं बेहद खूबसूरत और दूल्हे बने हैंडसम राहुल उनके साथ काफी अच्छे लग रहे हैं। खबरों की माने तो राहुल नेवी से जुड़े हुए हैं और रिसेंटली श्रद्धा आर्या से मिलने के बाद दोनों ने बिना वक्त गवाए 7 फेरों में बनने का फैसला किया। We wish them all the happiness for their married life. टेली सीरियल अनुपमा ने बनाए हैं पॉपुलैरिटी और टीआरपी के कई रिकॉर्ड्स। सीरियल में लीड रोल प्ले कर रही रूपाली गांगुली को मिल रही है बेहिसाब तारीफें और अब उनके सोशल मीडिया अकाउंट को मिल गए हैं 2 मिलियन फॉलोअर्स, जिसका जश्न उन्होंने खास दोस्तों के साथ मनाया। साथ ही शो के रीसेंट एपिसोड में हो गया एक और उलटफेर। सीरियल में जहां हसमुख ने छोड़ा अपना घर, वहीं एक बार फिर लीला ने सब कुछ बिगाड़ देने का इल्जाम लगाया अनुपमा के ऊपर। रीसेंट एपिसोड में अनुपमा की काफी समझाने के बाद भी हसमुख को ये लगता है कि वो अपने घर वालों के सपने पूरे नहीं कर पाए और आज उन्हें अपने ही घर वालों के सामने बेइज्जत होना पड़ा। हसमुख अपने लिए सिक्योरिटी वॉचमैन की नौकरी ढूंढने निकल जाते हैं। अनुज कपाड़िया ये फैसला करते हैं कि वो दोनों का साथ देंगे। अब यहाँ से कहानी क्या मोड़ लेगी? स्टे ट्यून्ड विद अस फॉर ऑल सच अपडेट्स। डायरेक्टर करण जौहर और वेटरन एक्टर मिथुन चक्रवर्ती मिलकर चुनेंगे देश के नए हुनरबाज को as they both come together on board as judges for the upcoming reality show हुनरबाज देश की शान। इस शो में म्यूजिशियंस, सिंगर्स, डांसर्स, मैजिशियंस, स्टंटमैन, कॉमेडियंस की तरह कई सारे हुनरबाज अपना टैलेंट दिखाने आएंगे, जिन्हें जज करेंगे करण जौहर और मिथुन दा और साथ ही इंडस्ट्री के एंटरटेनमेंट एक्सपर्ट्स।
Talking about the show, करण जौहर का कहना था कि it will be honor to judge the amazing talent. वहीं मिथुन दा का कहना है कि इंडिया में कई सारे अनएक्सप्लोर्ड टैलेंट हैं और ये शो उन्हें एक बड़ा प्लेटफॉर्म देगा जो मिलकर इस स्टेज पर आग लगा देंगे। इस शो के लिए ऑडिशन शुरू हो चुके हैं, तो अगर आप में भी है हुनर तो जरूर आजमाइएगा। Well, guys, that's it from this episode of Planet Bollywood. But we will be back again tomorrow, same time, same place, with all the latest from the world of Bollywood and social media. In the meanwhile, stay tuned to our Zoom Facebook page and our Zoom YouTube page for all the latest updates about your favorite celebrities on the go. My name is Manish. I'm signing out saying I will see you guys tomorrow. Till then, take care and ciao.